अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक हस्बे मामूल अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हस्बे आदत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका और हस्बे रवायत और हस्बे 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 हंसते हंसते नहीं कहा मैंने, हस्बे 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 कहा। इमदाद हुसैन शहजाद हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का टाइम आप लोगों के कहने की वजह से तब्दील कर लिया है। सुबह 11:15 यानी अब रात 11:15 नहीं, सुबह 11:15 आप प्रोग्राम इमदाद हुसैन शहजाद के साथ देखा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो ड्रामेबाजी चल रही है मरियम नवाज की, वो आप सब ने देख ली। नैब के दफ्तर में तो महरम के बगैर जाना नहीं चाहती थी। राजा फारूक हैदर के हाथ पकड़ के पता नहीं क्या लहरा रही थी और क्या साबित करना चाह रही थी। फिर वो जुनैद सफदर भी याद आ गया। फिर उन्हें याद आ गया कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तकरीर नहीं थी। अब इन सारी चीजों को अगर मिलाकर देखिए तो कॉल ऑफ फिल्म में तजाद तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। इसके कॉल ऑफ फिल्म में तजाद हो, हमारे दीन में बड़ा वाज़ेह तौर पर चीजें क्लैरिटी के साथ दी हुई हैं और उसमें मैं नहीं समझता कोई डाउट या कोई ऐसी बात रह जाएगी जो समझने वाली है। क्लियर चीजें आ गई हैं कि झूठ, फ्रॉड और फ्रेब कब तक चलेगा, वो चलाना बहुत मुश्किल काम है। वो ज्यादा देर चल नहीं सकता। बड़ी कोशिशें की, बड़े पैसे लगाए, आप अंदाजा लगाए। रेंट ए क्राउड, आपको पता है रेंट ए क्राउड क्या होता है? रेंट ए क्राउड होता है किराए पे अपना तकरीबन कोई 10 से 12 के करीब बसें ये इन्होंने गुजरात से, झेलम से, वहां से आसपास से इकट्ठी की उन्होंने और वही लोग लेके फिरते रहे हैं। सुना उनके बिरयानी शरानी और देगों शेगों का इंतजाम भी रखा हुआ था और कोशिश यही करते रहे। लेकिन वहाँ जो जो जलसों में जो लोग थे उन्हें समझ आ गई कि यहाँ कश्मीरी कब, यहाँ रेंट ए क्राउड ज्यादा था। ये तो बड़ा चले, वो जब वोट पड़ेंगे तो चीज क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी। जो अब यानी जुनैद सफदर को सामने रखकर कहें तो उसको पाकिस्तान में बुलाकर रखते ना, उसका रिश्ता तो बाहर और खबर हमने ब्रेक की थी ये कि उसका रिश्ता ढूंढने के लिए बाहर कोशिश हो रही है और बहाना बनाया जाएगा सर्जरी के हवाले से शादी का। शादी की तैयारियां अपनी जगह चल रही हैं। बहरहाल आज का हमारा जो मौजू है ना, 13 जुलाई आपको याद होगा नवाज शरीफ को जब सजा हो गई तो ऐसे नहीं आते थे पाकिस्तान। अब सजा हो गई थी, सजा तो भुगतने आना था ना पाकिस्तान। ये उन्होंने बड़ा ड्रामा किया जी, बड़ा एहसान किया है। किसके ऊपर एहसान किया भाई? अदालतों ने आपको सजा दी, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और थोड़ी 10 साल की सजा मिली थी उसमें एवन फील्ड में, तो वो सजा भुगतने आना था। वो अलग बात है शहबाज शरीफ यहाँ क्या कर रहा था, वो कहानियां क्या है। जो कि इमदाद हुसैन शहजाद इंग्लैंड से वहां पर, लंदन से वहां सफर किया था, कौन सी एयरपोर्ट से किया था, क्या किया था, वो सारी कहानी हम इमदाद हुसैन शहजाद से पूछते हैं। जी इमदाद साहब, 12 जुलाई का वाकया 13 तक कैसे गया, जरा बताएंगे आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अजहर सदीक साहब और आपके इंतहाई प्यारे मुखलिस नाजरीन जो दुनिया भर से हमें देख रहे हैं, आप सब की खिदमत में हस्बे आदत इमदाद हुसैन शहजाद का सलाम पहुंचे। जनाब सबसे पहले मुख्तसरन मैंने आज तो चूंकि 13 जुलाई के हवाले से बात करनी है इसलिए उस टॉपिक को थोड़ा हमने आगे कर दिया। कल भी हमने बात की थी, आपने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया कि असली कश्मीर की बेटी किस तरह से कश्मीर की बात कर रही थी। तो आप ये देखें कि आज फिर उन्होंने ड्रामा किया। असल में ये ड्रामा पता है क्यों हो रहा है सर? जो हम ये हमारी खबरें सच हो रही हैं, आपके हमारे प्रोग्राम सच हो रहे हैं। हमने कहा था इख्तलाफात जो है इस हद तक बढ़ गए हैं कि भाई ने रवानगी के वक्त 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को जब कोविड के बाद गए हैं वो, उनको बताया नहीं बड़े भाई को कि मेरी टिकट किस अदारे ने दी और वो आपने देखा कि वो पाँव पड़ने की कोशिश करते रहे। तो अब ये उनको कॉर्नर करने के लिए चाचा जी को कॉर्नर कर रही हैं। चाचा जी को कॉर्नर करने के लिए फौज की तारीफें हो रही हैं। अच्छा, किस फौज की तारीफें हो रही हैं मैं अभी आपको वो बता देता हूँ। आप अभी हम प्रोग्राम में वो वीडियो चला रहे हैं कि जो 13 जुलाई को इन्होंने अबू धाबी एयरपोर्ट पर बैठ के आसमा शराजी से की थी। आप देख ले कि क्या कहा था। कहते हैं हमने कोई तकरीर जो है फौज के खिलाफ नहीं की। मैं अभी की बात नहीं करूंगा, अभी तो आपने बहुत की है। अभी तो आपने फीकी चाय के साथ फीकी जुगते करने की कोशिश की है, तो अभी उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो आपको लेके जाऊंगा 13 जुलाई अबू धाबी एयरपोर्ट। अच्छा, कौन सा इंटरव्यू है आप देखिएगा इस वीडियो में। ये वीडियो आप गौर से देखिए
ये कौन से इंटरव्यू को आसमा शिराजी को कह रहे हैं? ये इसलिए जनाब कि ये चलने से पहले, रवानगी से पहले इन्होंने एक इंटरव्यू, अच्छा कौन सा ऐसा इंटरव्यू जो पाकिस्तान में नहीं चल सकता? आप समझ सकते हैं कि वो इसलिए नहीं चला, उसमें इन्होंने दारों को गालियां दी थी, जर्नैलों को बुरा भला कहा था। तो आप कहती हैं कि मेरे अब्बा जी, आप कितनी बड़ी झूठी, कितनी बड़ी झूठी हैं कि आप मुंह के ऊपर झूठ बोलती हैं। कहती हैं कि अब्बा जी ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। अच्छा नहीं की, आप ये इंटरव्यू सुने, आप बच्चा बच्चा इस इंटरव्यू से अंदाजा लगा लेगा कि ये किसकी बात हो रही है, कौन सा इंटरव्यू था जो आज टीवी पे ना चल सका आसमा शिराजी से, क्या मजबूरियां थी वो भी बता देंगी आपको। वो आप इनकी उनकी जो गुफ्तगू हो रही है अबू धाबी एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ की और आसमा शिराजी की, आप सुन लीजिए, आप उस पर अंदाजा लगा लीजिए। टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, उसी वक्त मौजूद है दोनों, एक वो बिजनेस क्लास के लॉन्ज में मौजूद है, वो दूसरी तरफ आसमा शिराजी और हम सब मौजूद है। आप ये सुन लीजिए, आपको पता चलेगा। और अभी जो आपने गालियां निकाली हैं वो तो अभी खैर सारी दुनिया को पता है कि आपने वो कहा कि मेरी जंग जो है वो अच्छा फलां हम से है, यार फलां। इमदाद साहब हम यूं करते हैं अब यहीं पर नाजरीन जिस गुफ्तगू का जिक्र कर रहे हैं इमदाद हुसैन शहजाद आसमा शिराजी से, तो जरा वो सुन लीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड हम बड़े आजाद मनज साफी हैं। नजर आ जाएगा कैसे पेड़ और ये क्या क्या एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं, जरा सुनिएगा। जी वालेकुम सलाम। आसमा आसमा शिराजी साहबा, वो कल 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 का जो इंटरव्यू सुना, नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत प्रभावित किया है। तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन 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 अगर लेकिन लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही अभी जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे थ्रेड्स अभी जो है वो दिए गए हैं। ये तो आसमा पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। जी बिल्कुल सर, हम आपसे ले रहे हैं कि सारी जो सहाफ़ी बिरादरी यहाँ पे भी है, बाकी सब लोग हम इसके ऊपर खड़े हैं। ये तो हमारी जंग है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जंग है, और आइन इसको इंश्योर करता है सर हमारी पूरी को। मैं सर सवाल पहला भी यही करना चाहूंगी, एक तो यही पाबंदियां हैं, दूसरा क्रैकडाउन है, और तीसरा भी फ्लाइट आपकी डिले हो गई है, बहुत तकलीफ चल रही है, तो शो भी यहाँ पे जो है वो आपके लिए बहुत सख्त रखी गई है। तो आप तो प्लीज लोगों को बताएं कि हम पाकिस्तान में भी ये बता सकेंगे। जी इमदाद साहब आपने सुन लिया। अच्छा जी, ये जो आपने वीडियो अभी दिखाई है, ये वीडियो मेरी मौजूदगी का वाकया है, ठीक है जी। मैं उस लॉन्ज में तो नहीं था जहां मियां साहब बैठे हुए थे, लेकिन दूसरी जगह पे, दूसरी पे उस पे हम मौजूद थे। आपने पूछा था, अब ये लोगों ने वीडियो देख लिया, पता चल गया किस इंटरव्यू की बात है, इस इंटरव्यू में क्या बात की गई थी, किसके बारे में की गई थी, ये भी लोग बखूबी समझ जाएंगे। और फिर मरियम साहबा का ये झूठ भी उसी तरह बाकी झूठों की तरह सामने आ जाएगा कि वो कहती हैं कि मेरे वालिद ने कभी जो है फौज के ऊपर तनकीद नहीं की। अब असल में एजेंडा दूसरा है, जुनैद सफदर को लाना, कभी उसको लाना तो भेजो पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने में क्या प्रॉब्लम है? वन वे टिकट ले चला जाए, 300 पाउंड की टिकट आ रही है आजकल वन वे, ठीक है जी, चला जाए 300 पाउंड की टिकट लेके, बिजनेस क्लास की ले लेगा, 1300 की आ जाएगी, क्या उसको कमी क्या है? भेजें आप उसको, मुकाबला तो करवाएं। आप तो भांजे को भी सीने से लगा के बैठे हुए हैं, भांजे को कह दिया जो आपका चौथे रिश्ते में भांजा है आबद शेरडी भगोड़ा, उसको कहा मत जाना। अब तो आप खुद कहते हैं, अच्छा दूसरों के बच्चों को कहते हैं मत जाना, अपने बच्चे को वजीर आजम बनाना चाह रहे, भेजें। अच्छा चले, ये लंबी बात हो जाएगी। 13 जुलाई थी जी वो 2018, आज 13 जुलाई है और आज 2021 है। 13 जुलाई, हम 12 जुलाई को हीथ्रो एयरपोर्ट से इतिहाद एयरवेज की फ्लाइट पे हम यहाँ से गए थे। अच्छा जब हमने टिकटें बुक की तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार ये देखें कि इसका कोई कनेक्शन फ्लाइट भी है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो 7 बजे सुबह पहुंचेगी अबू धाबी एयरपोर्ट पे 13 तारीख को, और 2 घंटे के बाद लाहौर के लिए एक और फ्लाइट है, कराची के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी इतिहाद एयरवेज की फ्लाइट्स मौजूद है। अब हमें हैरान इस बात पे थे, खासतौर पे मैं हैरान था, जो दूसरे लोग थे जो उनके खास जो दावत पे उनकी सफर कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो तो खैर बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं थे, लेकिन मैं ये बड़ा हैरान था कि 7 घंटे का ट्रांजिट क्यों रखा गया है।
आखिर 7 घंटे का और 2 घंटे जो फ्लाइट डिले हुई, 9 घंटे में क्या बातें होती रही हैं क्या? अच्छा, ये सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां से ये दोनों बाप बेटी जो है जहाज से निकल के रनवे से एक काले रंग की मर्सिडीज कार में बैठ के शाही मेहमान के तौर पर कहीं चले गए थे। अच्छा, 3-4 घंटे के बाद मैंने देखा कि मोहतरमा जो है वो वापस आ गई हैं और गुची के जो स्टोर है वहां पर घुसी हुई हैं, जो ड्यूटी फ्री अच्छा शॉप पे है। अच्छा, तो गुची वो वहां पे जो है ना वहाँ घुसी हुई है अच्छा, और यहाँ वहां यहाँ यहाँ जरा रुकना है आपने, चूंकि आपने जिक्र कर दिया गुची का और आपने वो तस्वीर मुझे शेयर कर दी थी लाल कपड़ों के साथ, अपना आजाद कश्मीर में गुची की जूती पहनी हुई थी वो, आपने सत्तर चूंकि हजार गुची की जूती याद दिला दी ना, तो मैं वो अपना कोशिश करेंगे वो शेयर कर देंगे लाल जूती वाली तस्वीर भी गुची की। 70,000 रुपए की जूती खरीदी। अच्छा, हैरानगी इस बात पे थी कि 3-4 घंटे, आपको मैं असल कहानी बताने लगा हूँ। ये 3-4 घंटे के बाद वापस क्यों आ गए? असल में ये वहां से गए थे, इन्होंने कोशिश की थी, इनके जो समधी हैं, वो जो चौधरी मुनीर। चौधरी मुनीर साहब, वो चूंकि वहाँ के पहले तो माली गए थे वो किसी जमाने में, फिर वो बढ़ते बढ़ते उनके तल्लुकात शेखों के साथ हो गए। रहीम यार खां के रहने वाले हैं, आपको पता है रहीम यार खां एक मखसूस अड्डा है शेखों का। वहाँ वो आते हैं और अपनी वो मन मर्जी की उनकी जो दावतें हैं वो होती हैं, वो वहाँ जो उनका वो मंजूर नजर ठहर जाए वो आप देखते देखते वो आप समझते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो मुनीर साहब का भी वही पेशा है जो मियाँ महमूद अहमद भट्ट उर्फ मुद्दे भट्ट का था, ठीक है ना जी। वो भी उनका भी वही पेशा है। तो वो शेखों के मंजूर नजर आए तो वो कोशिश करते रहे कि इनकी मोहम्मद से, जो शेख हैं दुबई के जो हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद, उनके साथ किसी तरीके से 4-5 घंटे में कोशिश करते रहे कि उनके उनसे कोई बात हो जाए और वो इनको इस किस्म की कोई यकीन दहानी करा दें कि ये पाकिस्तान जाके गिरफ्तार नहीं होंगे लाहौर एयरपोर्ट पे। लेकिन जब इन्होंने देखा 4-5 घंटे के बाद कोई बात नहीं बनी, फिर ये मायूस होकर, अच्छा बदल की बात बताता हूँ आपको, ये पहले पहले सूटेड बूटेड से हुआ जहाज के अंदर, ये सूटेड बूटेड थे बिजनेस क्लास में। नाजरीन को ये भी बता दूं, ये गरीबों के इतने हमायती हैं, इतना इनको दर्द है गरीबों का कि जो उसकी जो फर्स्ट क्लास है ना, अच्छा इतिहाद एयरवेज की फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में फर्क ये है कि उनकी फर्स्ट क्लास जो है उसके अंदर कमरे बने हुए हैं, अलहदा से कमरे बने हुए हैं। अच्छा, वो एक एक बंदे का एक एक कमरा होता है, उसमें नहाने का, सोने का, उठने बैठने, और शायद वो जो होता है वो सोना बात उसका भी इंतजाम होता है। तो ये इतनी महंगी ट्रेवलिंग करके गरीबों के दर्द के लिए जब वहां आए थे तो इन्होंने सूट पहना हुआ था, डबल ब्रेस्ट का सूट पहना हुआ था। और जब ये 4 घंटे के बाद दोनों बाप बेटी वापस आए तो मियाँ साहब ने शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनी हुई थी। तो मैंने अपने दोस्त के कान में कहा, एक जर्नलिस्ट के, वो मखदूम शहाबुद्दीन नौजवान मेरे साथ था, तो मैंने कहा लगता है मियाँ साहब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े तब्दील कर रहे हैं और ये अब उन्होंने वो कपड़े पहननी है जो जरा जेल में आसानी रहती है थोड़ी सी। और जाहिर है वो सूट कोट पहन के तो नहीं जाया जा सकता ना जेल में, तो वो ब्रेस्ट वाला कोट, डबल ब्रेस्ट कोट होता है। तो मैंने कहा लो भी, ये मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब अब जो है ना ये तैयार हो गए हैं जेल जाने के लिए। अच्छा, उधर वो पता चला कि वहां से वो भाई उसी दिन हमने, अच्छा उसी दिन ये खबरें ब्रेक कर दी थी कि भाई के इख्तलाफात हो गए हैं, वजीर आजम बनने के चक्कर में मियाँ शहबाज शरीफ जो है रैली लेकर वापस चले गए। और वहां पर अब ये जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, इन्होंने इसको समझ लिया था इत्तेहाद एयरवेज को PIA। और अबू धाबी एयरपोर्ट पर जो सूरत हाल पैदा हो गई थी वो ये थी कि वहां 2 घंटे फ्लाइट लेट हो चुकी थी, गर्मियों का मौसम था, और जो लोग कनाडा से या अमेरिका से इत्तेहाद एयरवेज पे सफर करके आए थे वहां ट्रांजिट में, वो अब अपने अगली मंजिलों के लिए बेताब से जाने के लिए, बच्चे भी थे, फैमिलियां भी थी, और लोग जो है वो इत्तेहाद एयरवेज के हमले के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने कहा ये मजीद फ्लाइट लेट नहीं हो सकती, अगर इन्होंने मजीद फ्लाइट डिले की तो हम एहतजाज करेंगे। फिर वो आ गया मैनेजर, उसने इनको जाकर रिक्वेस्ट की कि भाई आप बोर्ड हो जाए। ये बोर्ड नहीं हो रहे थे, 2 घंटे ये फ्लाइट टाइम के बाद तकरीबन 1 बज के कुछ मिनट पे वो फ्लाइट रवाना होनी थी, 3 बज के कुछ मिनट पे दोपहर को अबू धाबी टाइम के मुताबिक रवाना हुई। तो वो लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए, लोग बड़े तंग थे, लोग वहां भी चोर चोर सारा टब्बर चोर की बातें कर रहे थे। हमारे पास वीडियोस मौजूद है, जिन लोगों ने इनको चोर चोर कहा हमारे पास वीडियोस मौजूद है। अच्छा, उस पे भी इनकी, तो वहां जब इन्होंने देखा कि भाई तो चला गया है, और इन्होंने फिर ये फैसला किया कि एक तो इन्होंने सबसे पहले ये टेलीफोन कॉल की आसमा शराजी को, जो आपने अभी दिखाई है, कि उसमें इन्होंने शिकवा किया वो कल मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं चला, क्योंकि उसमें इन्होंने जर्नैलों के बारे में बातें की हुई थी। अगर वो आसमा शराजी साहब के पास है, अगर वो अपने आप को एक अच्छी जर्नलिस्ट समझती हैं तो वो इस इंटरव्यू को पब्लिक कर दें ताकि इनको पता चले कि ये किसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन वो क्यों करेंगी, वो जाहिर है वो आपको भी पता सरकारी आजन है और सरकारी दौरे करती हैं वो। और मजे की बात ये, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, ये जो ऊपर स्कार्फ पहन लेती है ना खवातीन,
ये बहुत अच्छी बात है, पर्दा करना चाहिए, लेकिन उस स्कार्फ के अंदर जो हरकतें करती है ना, वो मुसलमानों के लिए बायसे शर्म होती है। अच्छा, वो यहाँ भी ऐसे ही होता है, यूके में भी, कि ऊपर स्कार्फ और अंदर कुछ वो क्या कहते हैं, शिकार है जी। तो वो शिकार वाला जो है इंटरव्यू चला दे, वो उनको उनको पब्लिक कर दे। यूट्यूब का जमाना है, अजहर सदीक साहब के चैनल पे चला दें। अजहर सदीक साहब बाखुशी उस इंटरव्यू को चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अजहर सदीक साहब तो किसी चीज से नहीं डरते हैं, और मैं भी उस पर बाखुशी तबसरा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, चाहे मुझे को अंदर दे दे, ठीक है ना जी। लेकिन बहरहाल वो आप चला दें, कोई ऐसी बात नहीं है, पता चल जाएगा किसने किसको गालियां दी है, नहीं दी है। आज आपकी बात सच्ची हो जाएगी या झूठी साबित हो जाएगी। अच्छा, वहां 13 जुलाई को फिर जब ये फैसला हो गया कि वहां से भाई वापस चले गए हैं, तो मियाँ साहब ने एक मरतबा ये फैसला कर लिया, और पैगाम भी जो है वो अपने मनपसंद लोगों को पहुंचने शुरू हो गए कि अब हम अबू धाबी में रुकेंगे या फिर लंदन वापस चले जाएंगे। लेकिन जब वो फ्लाइट डिले नहीं हुई, उन्होंने मजीद डिले करने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन इन्होंने एक और स्टेप लिया। और मेरे तजिए के मुताबिक वो स्टेप इन्होंने इसलिए लिया था कि वहां जाएंगे तो वहां इनकी वालदा साहबा जो है वो वहां में इतलात मिल रही थी अबू धाबी एयरपोर्ट पे कि वो वीआईपी लॉन्ज में पहुंच गई हैं, व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं और लाहौर एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में पहुंच गई हैं। अब मेरा तजर्बा ये कहता था कि ये वहां जाएंगे और ये वालदा साहबा से मिलने के बहाने कोई ना कोई वहां जाके तो ऐसा कोई ड्रामा करेंगे, या अम्मी जी गिर पड़ेंगी या खुद गिर पड़ेंगे, वो अदारों को जो है वो मुसीबत पड़ जाएगी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं। लेकिन वो खैर बड़े समझदार थे, उनको भी शायद जाहिर है वो पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब ये किसी से बात करते हैं तो जाहिर है बात तो फिर फैलती है। तो वो इनको पता चल गया, उन्होंने इनको जाने नहीं दिया, जहाज के अंदर से उतारा नीचे, सामने दूसरा जहाज खड़ा था पिंडी जाने के लिए, वहां तक भी उन्होंने जो चंद गज का फासला था वो उन्होंने गाड़ी के जरिए इनको तय करवाया। ये कहते रहे उनको, आपको मैं अगर चाहें तो वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें ये हाथ के इशारे से उनको कहते रहे कि मुझे वीआईपी लॉन्ज में जाने दें, मेरी वालदा वहां मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक मुलजिम है और आपको हमने पकड़ के अडयाला जेल मुंतकिल करना है। उसी वक्त वो इनको ले गए, जब तक हम अपने जाहिर रहाइश पर पहुंचे होटल वगैरह में, तो वो जा चुके थे इनको अडयाला जेल से, वो चल रही थी कि अडयाला में ये चले गए रेस्ट हाउस में। अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको कि वहां ये जो है, अगर इतनी इनको फिक्र थी, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र थी, तो 70-70 हजार की जूतियां खरीद रही थी अबू धाबी एयरपोर्ट पे। अच्छा, साफी भी काफी सारे जो है वो साफी भी आ गए थे वहां से, पाकिस्तान से भी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, जिनमें डॉक्टर शाहद मकसूद, पता नहीं मुदीहा, कौन कौन लोग थे, नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये सब लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया था। कुछ लोग इनके अमेरिका से भी आए हुए थे और वो भी इनके साथ थे, कुछ लोग ये यहाँ से लंदन से भी गए हुए थे, ये सारे इनके साथ थे। लेकिन असल कहानी यही थी, इनको पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले ये फिक्र था कि आसमान शराजी वाला इंटरव्यू क्यों नहीं चला। हो सकता है जो मैंने उसमें बुरा भला कहा है, किसी दबाव में आकर अदारे जो है वो मुझे छोड़ दें और मुझे लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना करें। तो ये भी इनका एक ख्याल था कि शायद वो इस इंटरव्यू की वजह से वो कोई अदारे दबाव में आ जाएंगे। लेकिन वो चूंकि आप समझते हैं कि वो ऐसा इंटरव्यू नहीं था, नाजेबा अल्फाज के हुए थे ना, पाकिस्तान की फौज के बारे में नाजेबा अल्फाज थे। मैं चैलेंज करता हूँ आसमा शराजी को कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी तो आप यूट्यूब कर दें उसको, आप यूट्यूबर को किसी को दे दें। इतने इतने मैंने बताया, अगर सदीक साहब माशाल्लाह इतना आपका हल्का जो है नाजरीन है, तो आप दे दें, हम चला देंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दिखाएंगे आपका असल चेहरा, हम दिखाएंगे आपने किसको गाली दी, हम दिखाएंगे आपने किसको बुरा भला कहा। और आज आप कह रही हैं कि हमने कहा नहीं, हमारे वालिद साहब ने आज तक नहीं कहा। मुझे पता है क्यों कह रही हैं, अब ना न्याज बटने लगी है, ठीक है ना जी। और वो मुहावरा जो है ना वो खुद ही इनको समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब जो है ना न्याज बटने लगी है, ठीक है ना जी। तो अब न्याज बटने से, ये बचने से ना, वो मतलब जो है ना ये चाहते हैं कि वो अब जो है वो हम पाकिस्तान की फौज को, अच्छा ये कुछ लोगों को ना खुश करते हैं, हर तरह से मायूस हो गए ना। वो जो इनके आका थे, वो जो भारत था, जो मोदी था, यार था, मोदी को अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना जी। मोदी को ख्वाब में भी अब जो है ना वो इमरान खान नजर आता है, ठीक है जी। वो अमरीका जो था उनको भी ख्वाब में एब्सोल्युटली नारे नजर आते हैं। और वो अफगानिस्तान था, वो अशरफ गनी जो है वो फरार होने के रास्ते। मैं सारों के नाम ले रहा हूँ, इनके दोस्तों के नाम ले रहा हूँ। अब जब सारे दोस्त नाराज हैं तो अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से, ये देखा एक्सटेंशन के मामले में भी इन्होंने किया था ना ऐसे, तो अब ये किसी ना किसी तरीके से ये चाहते हैं कि बेटी के मुंह से कहलवा दूं। शर्म आती है ना, अब तो शर्म आती है। लोगों को पता आपने गालियां निकाली, जिनको निकाली उनको तो पता है ना भाई, आपको नहीं पता, उनको तो पता पूरी कौम को पता है ना, पूरी कौम को पता है, इनकी जुबान पता है, इनका रवैया पता है। ये तो सिर्फ वो एक ड्रामेबाजी को सामने रख के करते हैं, लेकिन पूरी कौम को पता है। पूरी कौम इनकी बातों में आने वाली नहीं, पूरी कौम ने रद्द कर दिया इनको।
और आप सही कहते हैं, ये माफी मांगे, इन्होंने जो गुनाह किए हैं, जो जुल्म किए हैं इन्होंने, अल्लाह से मांगे सर, अल्लाह से। देखें अभी कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बड़ा ही शानदार बयान दिया है। उन्होंने कहा मुझे कोई गाली दे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे को बुरा भला कहे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पाकिस्तान की फौज को बैसियत अदारा को बुरा भला कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, ये बड़ा खूबसूरत बयान है। देखें ये वो बयान है जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपको वाकया याद है कि जब वो उसने वहाँ पे उनके उनको यानी मुंह पे गुस्ताखी की तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा मेरा मामला अब जो है वो, मैं तुम्हारे साथ अल्लाह के लिए लड़ रहा था, तो अब मैं तुम्हारा मामला जाती हो गया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो कमर जावेद बाजवा साहब ने सुन्नत पूरी की है और ये बहुत अच्छा कहा है कि अदारे को ना कहें। अदारे देखे, अदारा जो है पाकिस्तान की फौज शहादतों से लबरेज है, शहादतें हैं उसमें। नौजवान वो आपको जो नौजवान पसंद आया था, आपको जो एडीसी पसंद आया था, मैं उस तरह के नौजवान है। ठीक है ना जी, वो तो खैर अब उसकी विंगा डबखड़ब्बा हो गया, पता नहीं वो डबखड़ब्बा कैसे हो गया, गुनाहों की सजा। अब तो वैसे भी गुमराही पे चल निकला है वो, यानी वो लोग हैं जिनको खैर नहीं है, नहीं तो वो डबखड़ब्बा हो गया, चिब पड़ गए आपको भी, आपके मोहतरम जनाब। अच्छा पता है कहाँ गायब आजकल? अच्छा मैं, आप देख ले मेरी तस्वीरें कश्मीर में नजर आया है, कश्मीर में जाकर ना वो भी वो लबादा ओढ़ा हुआ है उसने, अहले सुन्नत व जमात का, वो जाके पीरी फकीरी की आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें करता है, लेकिन वो बात है ना, वो फरेब और फ्रॉड तो चल रहा नहीं है, वो तो करतूतें इनकी नजर आ गई हैं कि जो हल्फनामे में तब्दीली करने की कोशिश की तो वो नहीं चल सकती, यानी वो फिल्म नहीं चल सकती, डब्बा फिल्म है वो। मेरी बात सुने, इसी बात आप समझते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं, मेरा यकीन और ईमान है कि हाजिर नाजर है। ठीक है ना जी, उनको नहीं पता कौन दिल से मेरे लिए से मोहब्बत करता है। आप 2 आंसू बहाएं, आप 3 आंसू बहाएं। अभी एक नात लग रही, कल एक नात आई हुई थी, मैं सुन रहा था इस पे मोबाइल पे, मैं नाश्ता कर रहा था कि आप यकीन माने मेरी आंखों से आंसू, ज़ारकतार आंसू शुरू हो गए। जुदाई हो गई है, इतने साल हो गए, कोविड आ गया, हम जा नहीं सके, सरकार के कदमों में हर साल जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं जा सके, आंखों में आंसू आ गए। तो आपका ख्याल है सरकार को वो एक नात है नहीं कि सरकार सब जानते हैं, सरकार सब जानते हैं। ये जितना धोखा दे, वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, जानते हैं, सरकार सब जानते हैं। और वो जो है ना अल्लाह ताला की रहमत के साथ, अल्लाह की दी हुई ताकत के साथ वो सब जानते हैं। और उनको पता है कि दिल से मुझे कौन मोहब्बत करता है, ड्रामेबाजी कौन करता है। चादर लेकर वो कभी सब्ज पीर बन जाना, अब ये सब्ज नीले पीले पता नहीं कौन कौन से पीर बने हुए हैं, और ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ है, उसमें वो पता नहीं। अच्छा मजे की बात यह है, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, आप चले जाए किसी भी टीवी, हम तो टीवी पे काम करते हैं, किसी भी टीवी स्टूडियो में चले जाए, अब तो खैर वो जमाना आ गया, कुछ चाय पाए पानी आ जाता है। पहले खाली कप पकड़ के वो बातें कर रहे होते थे, हम देखे खाली बाद में हमें पता होता था, पहले नाजरीन को नहीं पता होता था, लेकिन हम पास बैठे होंगे खाली कप पे पड़े है, ये पीटीवी लिखा हुआ या कोई भी टीवी चैनल लिखा। अच्छा वो खाली, मुझे पता गिलास खाली है बिल्कुल। अच्छा उस गिलास के अंदर कुछ भी नहीं है, झूठ से भरा हुआ है। वो झूठ एक आध घूंट लेना होता है ना झूठ का, वो उसके बाद करना होता है। ठीक है ना जी, वो झूठ से भरा हुआ गिलास है। ठीक है जी, वो उसके ऊपर लिख दे झूठी का झूठा गिलास। ठीक है ना जी। अच्छा वो जो है ना उसके अंदर से कोई, अब वो, अच्छा वो बाबा पीर जो बाबा पीर गैरेज वाले है जी, उनका नाम बाबा पीर गैरेज वाले है। ठीक है, अब उनके उनके चूंकि बच्चे को ला रहे हैं ना। अच्छा जुनेद सफदर 13 जुलाई की आपने बात की ना, उस दिन उसकी लड़ाई भी हुई थी यहाँ पर, नौजवानों ने उसको मारा पीटा भी था थोड़ा। वो क्या उसको कहते हैं, उसके घर के बाहर मुजाहरा हो रहा था ना जब मियां नवाज शरीफ आ रहे थे, तो आपको याद होगा हम जैसे ही हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचे, हिथ्रो से चले थे, आपने पूछा था ना कौन से एयरपोर्ट से, हिथ्रो से चले थे। और जैसे ही वहां पहुंचे तो हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि जुनेद सफदर जो है उनकी वहां पे जो है ना पाकिस्तानी नौजवानों से, जो इनको कह रहे थे वहां इनके घर के बाहर मुजाहरा कर रहे थे, चोर चोर के नारे लगा रहे थे, उनसे लड़ाई हुई है। अच्छा वो जुनेद सफदर को लाना चाह रहे हैं। आप यकीन माने, मैं आपको एक बात बड़ी मजे की करूंगा, आप खुदा की कसम आपकी हंसी निकल जाएगी। वो बिलावल फिर भी उससे अच्छा है। बिलावल यानी वो इतना सिनफे नाजुक है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा जुनेद से अच्छा है बिलावल फिर भी। ठीक है जिसामत भी जो है ना उससे अच्छी है। अच्छा वो जुनेद सफदर को ये वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा वो क्यों बनाना चाह रहे, आप आपके अपने चेहरे नजर आ गए ना, जुनिया तक नजर आ गई आपकी, असलियत नजर आ गई। अब आपका सारा फोकस जो आ गया ना वो जुनेद सफदर पे आ गया। अच्छा ये क्या मुकाबला है मुझे बताएं, एक तरफ हमजा शहबाज है, एक तरफ जुनेद सफदर है।
मुझे समझ नहीं आती, ये मुकाबलेबाजी है इनकी, कोई इनकी खानदानी विरासत है पाकिस्तान कि ये उधर से वो उसको ले आए, या अगर वो जरा एक्टिव हो जाए, अगर वो बूट पकड़ने की कोशिश करें तो हम पैंचा ही पकड़ लें फौजी की किसी पतलून का, तो अब ये पैंचा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये मुझे, लेकिन इसमें मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि क्या पाकिस्तान इनकी मिरास है, इनकी विरासत है कि एक को छोड़ के दूसरा आ जाएगा, दूसरे को छोड़ के तीसरा आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक स्टेट है, एक रियासत है, एक मुल्क है, और अल्लाह के फजलो करम से सही सिमत में चल निकला है। तो अब हम ये पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल ये नहीं चाहेगी। अच्छा, आपने जिक्र किया, ठीक है, कि बिरयानियां, वो बिरयानियां खा लेते हैं लोग, भूख लगी होती है, बिरयानी खा के। मैंने एक टीवी पे देखा, बच्चे को पूछ रहा है कि आप वोट किसको डालेंगे? वो कहता है मुस्लिम लीग नून को। वो कहता है मुस्लिम लीग नून का कायद कौन है? वो कहता है नवाज शरीफ। कहता है वो चोर है? कहता है बिल्कुल चोर है जी। वो कहता फिर, कहता ओ यार, मैंने देखा ये वीडियो देखी, वो कहता है यार बात सुने मेरी, अभी तो मैं खा के आया हूँ, अभी पेट भरा मेरा, तो अभी आप मुझसे सवाल करना शुरू हो गए हैं, छोड़े अभी मैं बिरयानी खा के। अच्छा, बड़ी मजा के वीडियो चलती है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं। अच्छा, वो कैट वॉक, और वो 70,000 की जूती और लाल कुर्ता और लाल ही वो। अच्छा, ये वहां पर भी हमने देखा कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी ये इसी तरह कर रही थी। ये कभी किसी स्टोर में घुस जाती थी, कभी किसी स्टोर में घुस जाती थी, वहां जूतियों की खरीदी है इन्होंने। अच्छा, जैसे खरीद के निकली है तो हमने देखा तो उसकी प्राइस जो कैलकुलेट की ना, दरम दरम में वो बिकती थी वहां, तो उसकी प्राइस कैलकुलेट की तो 70,000 रुपए थी। हमने कहा देखो यार, ये गरीबों का जो है वो हमदर्दियां करते हैं, तो ये इतनी कीमती जो है शॉपिंग कर रहे हैं, और इनको पता जेल में भी जाना है। अच्छा, जेल में भी मैं ऐसे हैरान हूं, मैं कोई चंगा बंदा मिल जाता जुत्ती चुक के ला जाता 70,000 की, जाके अपनी चलो उत्थे बड़े होंगे जेल दे विच। अच्छा, 13 जुलाई का वाकया बताएं। वहां से जब पाकिस्तान की तरफ आए तो वहां क्या हालात थे दुबई अबू धाबी के बाद? अजय देखे, मैंने आपको बताया कि जहाज जब वहां से फ्लाई किया ना, उस वक्त इन्होंने लिबास भी तब्दील कर लिया था जेल जाने के लिए। फिर इनका माइंड एक्चुअली, असल में माइंड इनका बना नहीं था। ये चाहते थे कि वहां जाके लाहौर एयरपोर्ट पे ड्रामा करें, और वहां से शायद मुझे कोई बेनिफिट हो जाए। अगर उनकी माँ ना वहां ही होती तो ये ना जाते, मैं यकीन से कहता हूँ ये ना जाते, लंदन वापस आ जाते, या अबू धाबी रात में क्याम कर लेते। अच्छा, वहां से जब जहाज चला जी, तो कुछ देर के बाद वो ये हुआ कि सिक्योरिटी वालों ने, जो इनका केबिन था उसके अंदर इन्होंने बिजनेस क्लास, वो जो बिजनेस क्लास थी वो आगे पीछे होती है, जो लाहौर से अबू धाबी फ्लाइट या अबू धाबी से लाहौर जाती है ना, वो उसमें आगे पीछे वो जो होती है। मैं वापस भी फिर उसी फ्लाइट पे आया था, यानी उसी सीक्वेंस वाली फ्लाइट पे। तो वो जो होती है उसके बिजनेस क्लास आगे होती है, उस दूसरी वाली में तो ऊपर थी ना, तो ये आगे होती है। ये उसका जो जहाज का स्ट्रक्चर है, तो ये आगे बैठे हुए थे, दरमियान में फिर सिक्योरिटी खड़ी हो गई। इनके कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी जो वहां से आए हुए थे। वो फिर वही बात हुई कि वो जब जोरों शोर से नारे लगा रहे थे, तो ये वो क्या उसको कहते हैं, वो आ गया पायलट। तो उसने कहा भी आप बैठ जाए अपनी सीटों पे, ये जहाज ही ना कहीं वो उल्टा ही ना हो जाए, कि मियां साहब बैठे जहाज इंज हो जाए, ठीक है। उन्होंने मना किया। फिर ये जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे हैं ना जी, तो रेंजर्स वाले जो है वो आगे थे, इदारों के लोग, नैब वाले, वो जहाज में कुछ लोग मेरा ख्याल सफर भी कर रहे थे इनके साथ, कुछ वहां लोग। वही सारे थे, वही वही चमचे कड़चे और वो इनके जाती मुलाजिम, वो सारे आगे पीछे, वो पूरा एजेंडा था। और वहां लाहौर एयरपोर्ट पे इनका इनका लाहौर एयरपोर्ट पे इनको पकड़ के जिस तरह लेकर गए, और ये तो हीरो बनने चले थे ना। और आपके सामने शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा था, हर एक को रिकॉर्ड की चीजें पता है। चूंकि ये बात जरा लंबी हो जानी इमदाद साहब, नहीं, वो फिर वहां, तो फिर मैं ये भी बता दूं कि इनके कारकुनान के साथ क्या हुआ। और उन कारकुनान ने वही मौकफ अपनाया जो आज मोहतरमा सफदर अवान साहब जो है वो अपना रही हैं। जब इनके वो अमेरिका से एक आए हुए थे अवान साहब, हैं जी, बूढ़े से हैं वो, और इधर से ये थे लंदन से, इनके जो कारकुनान थे वो इमरान सईद था, वो जो मैं कहता होता हूँ नाई जिसकी दुकान है और वो सोने की शेर बबर पहने फिरता है, ये सारे थे। तो जब इन्हें रेंजर वालों ने ये जरा थोड़ा सा वहां बोलने लगे, उन्होंने इनको खूब जो है ना वहां पे लिटा के ना खूब फेंटी अच्छा, जब फेंटी लगाई ना, असल बात मैं ये बताने लगा, तो फिर वो ये इसी मौके पे आ गए जो आज मरियम सफदर कह रही, ओ फौजियो, वो मेरे पास वीडियो मौजूद है, ओ फौजियो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नहीं गए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, पर ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ बड़ा है जी। चले चले, हमारा प्रोग्राम का वक्त चुके काफी हो गया है, हम इजाजत चाहेंगे नाजरीन से। ये कोई तारीखी बात है 13 जुलाई के हवाले से, इमदाद हुसैन को याद है आपसे आज शेयर की है। टाइम चेंज हो गया है,
अगर आप समझते हैं कि टाइम ये बेहतर नहीं है, टाइम रात वाला ही बेहतर होना चाहिए, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल इजाज़त चाहिए, इजाज़त दें हमें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।